आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में निम्न के अर्थ समझाना है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता तथा विभव प्रांतों को परिभाषित करना है। तो पहले हमें क्या पता है, जो प्रतिरोधकता के लिए देखें तो अगर हम एक चालक तार लेते हैं इस प्रकार से, जिसकी लंबाई हम लेते हैं L, ठीक है, तथा उसका जो है अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है इस प्रकार से हम लेते हैं A। तो हमें क्या पता है, जो चालक तार का प्रतिरोध है ये क्या होता है, अगर ताप निश्चित है, ठीक है, ताप को अगर हम निश्चित लेते हैं या नियत लेते हैं, ठीक है, ताप नियत रखने पर क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, चालक तार का, जिसको हम 8 से दर्शाते हैं, तो ये लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात अगर चालक तार की लंबाई अधिक है तो प्रतिरोध का मान अधिक होगा, अगर लंबाई कम है तो प्रतिरोध का मान कम प्राप्त होगा। उसी प्रकार देखते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात जो है क्षेत्रफल यदि कम है, ठीक है, अर्थात तार पतला है तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा। उसी प्रकार अगर क्षेत्रफल जो है अधिक है तो उसका जो है प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। अर्थात जो है तार अगर मोटा है तो प्रतिरोध कम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है। तथा जो है प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो हम देख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, आर क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती L बटे ए के। तो यहाँ पे एक नियतांक लगा देंगे, आर बराबर हो जाएगा रो L बटे ए, जहाँ पे रो को क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। तो ये हमें प्रश्न में पूछा गया था। अब इसको परिभाषित रूप में लिखे, अगर हम जो है चालक तार की लंबाई जो है एल अगर जो है 1 मीटर लेते हैं, ठीक है, तथा उसका क्षेत्रफल भी 1 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होता है, देख सकते हैं, आर बराबर प्राप्त हो जाता है हमें रो। तो हम कह सकते हैं कि अगर एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वही उसका क्या कहलाता है, जी हाँ, उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। तो इसको परिभाषित रूप में इस प्रकार से लिख सकते हो, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब इसके मात्रक के लिए देखिए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जो रो बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें आर ए बटे एल। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आर का मात्रक होता है हमें ओम, तथा जो है क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का वर्ग, अर्थात हम लिख सकते हैं मीटर गुणित मीटर, इस प्रकार से। ठीक है, तथा लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो यहाँ से मीटर मीटर कट जाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, ओम मीटर। तो इस प्रकार से हमें प्रतिरोधकता का जो है क्या प्राप्त हो जाता है, मात्रक ओम मीटर प्राप्त हो जाता है, तथा इस प्रकार से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। तो यह हमें प्राप्त हो जाता है कौन सा, प्रतिरोधकता, जो पहले हमें परिभाषित करना था। उसी प्रकार अब देखें हमें दूसरा क्या पूछा गया है, हमें दूसरा पूछा गया, देख सकते हैं, विशिष्ट चालकता। तो इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। तो इस प्रकार हम विशिष्ट चालकता को जो है परिभाषित रूप में लिख सकते हैं, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। व्युत्क्रम अर्थात जो उसका उल्टा प्राप्त होता है। अगर देखिए इसे हम जो है अगर सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें 1 बटे जो है प्रतिरोधकता, क्योंकि उसका जो है व्युत्क्रम प्राप्त हो रहा है। ठीक है, या हम लिख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा 1 बटे रो। ठीक है, तो यह प्राप्त होता है हमें विशिष्ट चालकता, अर्थात जो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ठीक है, अब इसका जो मात्रक निकालना है तो हम रो, यहाँ पे सिग्मा बराबर क्या लिख सकते हैं, रो का मात्रक क्या है, देखिए हम यहाँ पे प्राप्त किया था हमने प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, अगर ओम को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा ओम का घात 1 बटे मीटर। ठीक है, तो ओम का घात 1 को हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है मो, तथा ये हो जाएगा मीटर। तो इसका मात्रक क्या प्राप्त हो जाता है हमें, देख सकते हैं ये प्राप्त हो जाता है मो प्रति मीटर। ये किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है विशिष्ट चालकता या सिग्मा को। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसका मात्रक प्राप्त हो जाता है। अब देखिए हमें क्या पूछा गया था,
देखिए विभव प्रवणता को हमें परिभाषित करना था, तो हम तीसरा लेते हैं विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता को हम इस प्रकार से जो है विभव मापी के लिए परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए बी हमने जो है विभव मापी का तार लिया है, जिसको हमने जो है संचायक सेल सी से इस प्रकार जोड़ा, जिसका आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पे आर लेते हैं। तो यह अगर इस प्रकार से जोड़ते हैं, जो विभव मापी के तार में विभव प्रवणता प्राप्त कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये परिपथ हमें कहलाता है प्राथमिक परिपथ। ठीक है, तथा जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसको इस प्रकार से जो है जोड़ा जाता है, जो कहलाता है हमारा द्वितीयक परिपथ। ये परिपथ कहलाता है द्वितीयक परिपथ, जिसका हमें विद्युत वाहक बल जो है ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अगर देखिए विभव मापी है, उसके अगर तार ए बी की लंबाई अगर हम लेते हैं एल, ठीक है, तो इसमें धारा प्रवाहित होने के कारण अगर इसके सिरों पे जो है वोल्टता पता या विभव पतन होगा, अगर इसे लेते हैं हम V, ठीक है, विभव पतन है, V विभव पतन है, तथा L जो है धारा विभव मापी के जो है तार की लंबाई को दर्शाता है। तो विभव प्रवणता के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाता है एकांक लंबाई के जो विभव का पतन होता है जो विभव मापी के तार के लिए, उसको हम कहते हैं विभव प्रवणता। अगर हम इसे K से प्रदर्शित करते हैं तो K बराबर क्या हो जाएगा, V बटे L। तो इस प्रकार से हम देखें कि एकांक लंबाई के लिए जो विभव पतन होता है विभव मापी के तार के बीच, वही कहलाता है विभव प्रवणता। तो हम इसको परिभाषित रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जो है परिभाषित रूप में लिखा है। ठीक है, देख सकते हैं एकांक लंबाई के विभव पतन को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात इसका मात्रा अगर सेंटीमीटर हो तो प्रति सेंटीमीटर में जितना विभव पतन होगा वो क्या कहलाएगा, उसका जो है विभव प्रवणता कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मात्रक देखें तो ये क्या हो जाएगा, विभवांतर या वोल्ट पात क्या हो जाता है, ये हो जाता है वोल्ट हो जाएगा विभव पतन का, बटे क्या हो जाएगा, अगर इसको लेते हैं हम, ठीक है, सेंटीमीटर में, तो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमने जो है विभव प्रवणता, उसी प्रकार से विशिष्ट चालकता तथा जो है प्रतिरोधकता को परिभाषित किया है, जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। तो ये हमारा क्या हो जाता है, उत्तर प्राप्त होता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।